भीषण जंग के बीच पुतिन के करीबी की चेतावनी को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां व्लादिमीर सोलोवियोव ने यह धमकी दी है और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी मिल रही है। यानी वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो यूरोप का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पुतिन के करीबी युद्ध के हालात में अब यूरोप के खात्मे की बात क्यों कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से न्यूक्लियर खतरे को देखते हुए चेतावनियां दी जा रही थी, आज के इस हालात में वर्ल्ड वॉर 3 की बात कही जा रही है। और उन्हीं न्यूक्लियर तैयारियों पर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, न सिर्फ न्यूक्लियर तैयारी के बड़े संकेत पुतिन की तरफ से मिल चुके हैं, बल्कि परमाणु खतरे को देखते हुए यूएस की तैयारी आखिर क्या है, उसको लेकर भी अभी हमने आपको खबर दिखाई। लेकिन अब तीसरे विश्व युद्ध की इस धमकी का मतलब क्या है? जहां वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो यूरोप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। भीषण जंग के बीच रूस के उप विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है। डिटेल आपके सामने, क्योंकि सीजफायर को लेकर बोले रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव। 2024 में भी युद्ध विराम की उम्मीद नहीं, 2024 में भी जंग जारी रहेगी। यानी तैयारी पूरी है, रूस हर स्तर पर तैयार है और यही वजह है कि अब 2024 में भी जंग की बात कही जा रही है। यह रायाबकोव ने आखिर कहा क्या है? उन्होंने कहा कि 2024 में भी ये जंग जारी रहेगी, युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी समर्थकों का रुख मॉस्को को स्वीकार ही नहीं है। अमेरिका और नेटो मिलकर युद्ध को भड़का रहे हैं। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन को कोई सफलता नहीं हासिल हो रही और बड़ी वजह भी यह है कि यूक्रेन की कोई शर्त वो मंजूर नहीं कर रहे हैं। रूस किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस किसी भी हाल में सैन्य अभियान को भी पूरा करके ही रहेगा। अब जेलेंस्की के एक शांति फॉर्मूले को लेकर जिस तरीके से खबरें सामने आई थी, उसी के बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि सारे कब्जाए हुए इलाकों को रूस वापस करे, ये बात कही गई। 2014 से पहले की सीमाओं पर फिर से नियंत्रण की बात कही। रूस जंग में यूक्रेन को नुकसान की क्षतिपूर्ति करे। हालांकि आगे क्या, युद्ध और लंबा चला तो वर्ल्ड वॉर का खतरा भी बढ़ता ही रहेगा। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ रही है। यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। यहां तक कि यूरोप के पिछले युद्ध की तरह ये युद्ध भी कई साल तक चल सकता है। और डोनेट्स्क के कई इलाकों में भीषण हमले को लेकर एक और खबर आई है, जहां रूस ने यूक्रेनी इलाकों को टारगेट किया है। हमले का ये वीडियो देखिए। रूसी हमले में कई इलाके धुआं धुआं हो चुके हैं।